हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। तीसरे अध्याय को हम पूरा कर चुके हैं और आज हम चौथे अध्याय से आरंभ करेंगे। चौथे अध्याय में ऐसा लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में वो रहता है। इन दो पदों में पौलुस क्या सिखा रहा है या क्या कहना चाह रहा है हमसे? हमारे बचपन के समयों में भले हम संतान हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जो कुछ हमारे माता पिता का है वो हमारा है। पर क्या बचपन के समयों में जब हम 8 वर्ष के थे या 6 वर्ष के थे, क्या वो अपने अकाउंट को खाली कर देंगे, सब कुछ हमें दे देंगे, या अपने बिजनेस को हमें संभालने कह देंगे, या वो जिम्मेदारी जो हमें 30 वर्ष बाद वो सौंपना चाहते हैं, क्या वो हमारे 6 वर्ष की आयु में वो जिम्मेदारियों को दे सकते? नहीं, हम समझ ही नहीं पाएंगे उन समयों में। तो ऐसे आयु में चाहे वो पुत्र घर का वारिस हो, उसमें और सेवक में क्या फर्क रह गया? कुछ भी नहीं। सब कुछ हमें बताया जाता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे एक सेवक को घर का मालिक बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। इसी प्रकार तीसरे पद में लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। संसार की आदि शिक्षा, जहां विचार आता था कि नशा कर ले, हम उसके अधीन हो जाते थे। जहां मन में आता था झूठ बोल दे और बच के निकल जा, हम ऐसा कर बैठते थे। उन हर बातों में हम उलझे हुए थे जो सही नहीं थी, पर हम उस संसार की शिक्षा के अधीन थे क्योंकि हम बंधुआई में थे। और चौथे पद में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ जैसे हम थे। हम भी व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुए। परमेश्वर के पुत्र के समान हम भी तो स्त्री से जन्मे। उसी प्रकार प्रभु यीशु ने भी मरियम के द्वारा जन्म लिया। व्यवस्था के अधीन वो पैदा हुए, पर फिर भी उनके भेजे जाने का एक उद्देश्य था। 5वें पद में लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीन जो हैं उनको मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। अब एक बात बताओ, ना केवल हमने उद्धार पाया है, हम जब अपने स्वर्गीय पिता को पुकारते हैं, अपने भीतर से हम कहते हैं, हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे हमारे पिता, डैडा, डैडी या पापा। अगर ये वो रिश्ता है जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें मिला है, तो फिर ये मानसिकता को हम क्यों नहीं हटाते कि मुझे कुछ करना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो? क्या ये बचपना नहीं है हमारा? क्या एक छोटा बच्चा नहीं, सेवक के समान वो हमेशा चाहता है अपने माता पिता को खुश करना, अपने अच्छे कामों के द्वारा, अच्छी पढ़ाई के द्वारा, अच्छे नंबर लाके, सब कुछ अच्छा करके। क्यों? ताकि उसके माँ बाप उससे खुश हो जाए। पर अगर आज हमारा ये रिश्ता हो गया, परमेश्वर ने हमें लेपालक ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, और वो हमें अपना पुत्र कह रहा है और हम उसे डैडी करके पुकार रहे हैं, हम पापा कह रहे हैं उसको, तो किस बात का खुश करना उसको? क्या वो हमसे प्रसन्न नहीं है? क्या हम उसके पुत्र नहीं है? क्या हम अपनी कोशिशों से उसको प्रसन्न करेंगे? क्या हम प्रार्थना करके, वचन पढ़कर उसको प्रसन्न करेंगे? क्या हम घुटनों पर आकर उसको प्रसन्न करेंगे? जब यह रिश्ता पुनर्स्थापित हो गया, हम सीधा कह सकते हैं, हे पिता, हे पापा, देख मैं परेशान हूं, देख मैं व्याकुल हूं, या देख आज मैं कितना खुश हूं। वो हमसे प्रसन्न है मेरे प्रियो, हमारी कोशिशों से नहीं, हमसे,
क्योंकि हमारी पहचान है कि हम उसके पुत्र हैं। और यही पौलुस हमें समझा रहा है इस गलातियों की पुस्तक में कि कोशिश करके परमेश्वर को खुश करना बंद करो। इसलिए 7वें पद में पौलुस यहां लिखता है, तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अगर आप पुत्र हो और उसने अपने पुत्रत्व की आत्मा को हमारे भीतर दे दिया तो पुत्र वारिस नहीं हुआ। जो कुछ हमारे पिता का है वो सब हमारा है। हम कुछ करके पा नहीं रहे जो स्वर्ग में हमारे लिए ठहराया गया है। जो कुछ हमारे लिए उसने इस पृथ्वी पर रखा है, हम मेहनत करके, परमेश्वर से विनती करके, भीख मांग के नहीं पा रहे। वो सब कुछ दे चुका है। मुझे क्या करना है? विश्वास करना है। कृपया अपने इस रिश्ते को, अपनी पहचान को समझो कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसको खुश कर दे। वो हमसे खुश है, वो हमसे प्रसन्न है, वो हमें अपने बेटे के नजरिए से देखता है। जो प्रेम उसने प्रभु यीशु से किया वो हमसे करता है। और मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए, ये आत्मविश्वास और हियाव होना चाहिए कि मैं सीधा अपना मुंह खोलूं और कह सकूं, डैडी मैं आपसे प्रेम करता हूं, देख मेरी गलतियों को, देख मेरी अच्छाइयों को, जो कुछ मेरे हृदय में है मैं प्रकट कर सकूं। ये हियाव मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं उसका पुत्र हूं। ये मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं कुछ करके उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। वो मुझसे खुश है, जो कुछ उसका है वो मेरा है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।